तो आज हम बात करेंगे 4 लीड रेगुलेटर। ठीक है ना, ये ज़्यादातर पंखे में उपयोग किया जाता है। टेबल फैन हो गया, बुलेट फराटा फैन हो गया, नॉर्मली जो छोटे पंखे आते हैं टेबल फैन और या फिर वाल फैन, उनमें प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास रेगुलेटर होते हैं जो पंखों में प्रयोग करते हैं, उसमें 2 लीडें निकली रहती हैं। एक में फेस इन करते हैं, दूसरे से आउट करते हैं और अपने फैन में जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब इसमें 4 होता है। ये भी जो है वो 3 स्पीड का होता है। उसमें तो होता है अपने हिसाब से जितना मर्जी हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें सिर्फ 3 स्पीड होती है। पंखे के अंदर लगा रहता है और उसको पंखे के बाहर लगा देते हैं रेगुलेटर के रूप में। ठीक है ना, इसको पंखे के अंदर लगा देते हैं और इसके साथ कनेक्ट होता है ये जो हमारा ये जो रोटरी स्विच है, इस स्विच को हम रोटरी स्विच कहते हैं। ठीक है ना। इसमें 3 स्पीड होती है। सिलेक्ट करने के लिए 3 स्पीड, मीडियम, हाई, लो, मतलब लो, मीडियम और हाई। ठीक है ना। ये इसी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पंखा है हमारा सीलिंग फैन या टेबल फैन है मान लो, उसमें क्या है 2 लीडें निकली रहेंगी। ठीक है ना, 2 लीडें निकली हुई हैं, एक न्यूट्रल की एक फेस की। इसमें 4 लीडें निकली हुई हैं। ठीक है ना। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने लिख दिया है, एक रेड निकली रहती है, एक ब्लू निकली रहती है, या ब्लू की जगह पे बहुत जगह ब्लैक निकली रहती है। ठीक है ना। उसके बाद एक ग्रीन निकली है और एक व्हाइट निकली है। अब कनेक्शन कहां देंगे, इसमें भी सिर्फ फेस दिया जाता है। बहुत से आदमी सोचते हैं कि यहाँ पे ब्लैक और रेड रहता है, इसमें न्यूट्रल फेस दे देते हैं। जैसे न्यूट्रल फेस दोगे तो ये क्या होगा, उड़ेगा, पटाक बोल जाएगा, पटाखा बोल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ फेस ही दिया जाता है। ठीक है ना। ये हमारा रोटरी स्विच, ये स्विच जो दिखाया है ये रोटरी स्विच है। अब इस पे हमने इसको सिंगल बनाने के लिए कॉमन कर दिया। अब इसको 3 स्पीड में चलाना है किसी भी चीज को। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लाइन आ गई, लाइन आती है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर स्पीड होती है, यानी लो, मीडियम और 3 नंबर हाई। कभी कभी क्या होता है लाइट कम हो जाती है तो रेगुलेटर कम पे रहता है और पंखे पे हमेशा लाइट जाती है, करंट जाता है तो पंखा क्या है, फूक जाता है। तो सबसे पहले पंखे को क्या करना चाहिए, रेगुलेटर को बंद कर दो। हमेशा रेगुलेटर में करंट भी नहीं रहना चाहिए, रेगुलेटर के साथ एक स्विच लगाना चाहिए अलग से ही। बंद कर दो और जैसे पंखा चालू करना है तो फुल कर दो। फुल कर दोगे अपनी पूरी स्पीड में आ जाएगा। उसको फिर रेगुलेटर की सहायता से कम कर दो, ये स्लो कर दो। ऐसे रेगुलेटर का यूज करना चाहिए तो रेगुलेटर जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें जो रेड वाला है इसमें हम फेस देते हैं। तो रेड वाला फेस कैसे देंगे, रेड वाले को हम इसको इधर बना देते हैं, यहां पे आसानी होगी। ठीक है ना। ये हो गया। चार पॉइंट हो गए। ये हो गया लाइन 1 2 3। ठीक है ना। पंखे की भी 2 तारे इधर से निकाल देते हैं हम। समझ लो ये फैन हो गया, ये फैन हो गया और इसकी 2 तारे हो गई आपकी, 1 और 2। ठीक है ना। फैन में पहला जो हम काम क्या करते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, न्यूट्रल का काम खत्म। उसके बाद जो एक तार बची हुई है फेस की बची हुई है ना, इसको हम क्या करते हैं, 1 नंबर पे दे देते हैं। फेस का भी काम खत्म हो गया, यानी पंखे का कनेक्शन हमारा हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आओ ये जो चीज है इसको इसके ऊपर अप्लाई करने का। अब रेड है, इस रेड को हम क्या करते हैं, यहां पे क्या देंगे, लाइन, न्यूट्रल लग गया हमारा और हमने यहां पे क्या दे दिया, इसको लाइन दे दिया। रेड जो तार है इस लाइन के साथ यहां पे रेगुलेटर में कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है। बची एक साइड की ब्लू तार, इस ब्लू तार को उठा के हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, आ गया, ये इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, बची ये दो तारें, व्हाइट और ग्रीन, ये दो तारें दो जगह बची हुई है, यहां पे इसको व्हाइट दे दो, यहां पे ग्रीन दे दो। ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो, किसी किसी में चेंज हो जाता है ये, यानी व्हाइट को मीडियम बना देते हैं, ग्रीन को लो बना देते हैं, किसी में ग्रीन को लो बना देते हैं, व्हाइट को मीडियम बना देते हैं। तो हम इन दोनों को सेपरेट सेपरेट यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया, यहाँ पे ग्रीन कर दिया। ठीक है ना, इन दोनों को दो अलग अलग पॉइंट पे लगा दो, 2 नंबर और 3 नंबर पे, बाकी इन दोनों में रेड वाली फेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी और ब्लू वाली पंखे की एक जो तार बची है उसके साथ कनेक्ट है। सिंपल कनेक्शन है इसका। ठीक है, क्लियर हो गया ना, इसी को कहते हैं 4 लीड रेगुलेटर कनेक्शन। ठीक है ना, इसको अपने स्विच के साथ और अपने बल्ब के साथ करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बल्ब होल्डर वाला एक उतार लो, होल्डर वाला ले लो समीम, तो उसमें थोड़ा सा स्पीड का पता चलेगा। ओके, इसमें रेगुलेटर में उतना नहीं पता चल पाएगा, इसको टांग दो वहीं पे और एक होल्डर ले लो। आगे ना समझ में क्लियर है, इसका डायग्राम बना लेना पहले अपने हिसाब से सही से। पहले डायग्राम इसको थोड़ा सा मैं क्लियर बना दूं इसको। ठीक है ना, क्लियर क्लियर। ये हमारा व्हाइट रेड ब्लू है ना, और इसमें हमने लाइन है, हो गया, ठीक है, संजय का को है ना।